हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय विद स्टडी। हमने जो फर्स्ट चैप्टर जो पूरा कंप्लीट कर लिया है बिजनेस स्टडीज़ का क्लास 11 का। अभी हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि हमको पता चल जाए कि हमने कितना पढ़ लिया है, ठीक है, कितना हमको चैप्टर आया है, ठीक है। तो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हम इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा। तो सभी आप कैसे हैं? वैसे आई होप सब अच्छे हो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? बिजनेस प्लस प्रोफेशन। सेकंड ऑप्शन हमारा बिजनेस प्लस एम्प्लॉयमेंट। थर्ड ऑप्शन है प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बिजनेस प्लस प्रोफेशन प्लस एम्प्लॉयमेंट। तो बताना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। तो मैंने फर्स्ट जो क्लास ली थी सिलेबस के नेक्स्ट क्लास वाली जो क्लास थी उसी में मैंने आपको बताया था बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट तीनों क्या होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस एक्टिविटी। वो एक्टिविटी बतानी है जो बिजनेस एक्टिविटी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो वो कौन सा है। तो इसमें फर्स्ट है हमारा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड प्रेजेंस ऑफ रिस्क, थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और फोर्थ हमारा सैलरी और वेजेस। तो फर्स्ट में जो है गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन भी होता है बिजनेस में, ठीक है, वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रेजेंस ऑफ रिस्क भी रहता है, ये मैंने आपको बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे जब बताया था। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी होता है, पर सैलरी और वेजेस नहीं होता। सैलरी और वेजेस किसका वो है कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट का है, ठीक है। तो इसका आंसर जो इसमें पूछा है कि डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो सैलरी और वेजेस क्या है, बिजनेस का एक्टिविटी का जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड। कोड ऑफ कंडक्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो रूल्स होते हैं, इंटीग्रिटी भी होती है, मॉरलिटी भी होती है, पर डिसऑनेस्टी नहीं होती है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट में डिसऑनेस्टी नहीं होती है। और ये कोड ऑफ कंडक्ट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये हमारा प्रोफेशन का है, ठीक है। इसके बाद है हमारा फोर्थ क्वेश्चन द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट remunerated इन रिटर्न इज़ नोन एज। तो ये बहुत ईजी है, ये तो एम्प्लॉयमेंट है इसका आंसर, क्योंकि ये आसानी से एम्प्लॉयमेंट की एक तरीके से डेफिनेशन कह सकते हैं कि आदमी दूसरे के लिए काम करता है, बदले में पैसा या फिर कोई भी बोनस वगैरह लेता है, तो वो क्या कहलाती है, वो एम्प्लॉयमेंट कहलाती है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा द ऑक्यूपेशन इन विच देयर इज़ नो नीड ऑफ कैपिटल इज़ नोन एज। तो ये भी बहुत ईजी है कि देयर ऑक्यूपेशन इन विच नो नीड ऑफ कैपिटल, कैपिटल की नीड नहीं होती है, वो कौन सा ऑक्यूपेशन है, ठीक है। तो या कह सकते हैं वो कौन सी एक्टिविटी है जहाँ पे कैपिटल की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो बिजनेस तो शुरुआत जब भी होगी जब कैपिटल आप लगाओगे। प्रोफेशन में भी मिनी कैपिटल स्मॉल अमाउंट लगाना पड़ता है, लगाना तो पड़ता ही है, पर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट पे आप जाके सैलरी और वेजेस ले सकते हो, ठीक है, आप दूसरे के अंडर में काम करोगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट में खुद आप बिजनेस के जो ओनर नहीं होते हो, आप वहाँ पे बॉस के अंडर में काम करते हो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट, इसका आंसर हो जाएगा हमारा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सिक्स क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासीफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो इसने बोला है कैन नॉट बी क्लासीफाइड, तो कैन नॉट बी क्लासीफाइड कौन सा है, तो प्रॉफिट मेकिंग भी ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, और कस्टमर्स को बनाना भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, और इनोवेशन भी ये बिजनेस का ही ऑब्जेक्टिव होता है। बट जो इन्वेस्टमेंट जो है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ये मैंने इससे जो पहली वाली वीडियो थी उसमें मैंने कराया था आपको कि ऑब्जेक्टिव बिजनेस कौन कौन से होते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हो आराम से, और उसके बाद मेरे आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा विच पॉइंट इज़ रिलेटेड विद द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। रोल ऑफ प्रॉफिट जो है बिजनेस में क्या क्या होता है, तो रोल ऑफ प्रॉफिट होता है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल होता है, ठीक है। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उसका रोल क्या होगा, वो लॉन्ग सर्वाइवल होगा। बिजनेस जो हमारा रैपिड ग्रोथ भी करेगा और इंक्रीजिंग एफिशिएंसी भी होगी। तो इसमें तीनों ही जो ऑप्शंस हैं वो हमारे सही हैं, तो मतलब कि डी ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें तीनों ही ऑप्शंस को सही मान लिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि रोल ऑफ प्रॉफिट में जो है तीनों ही आते हैं, ठीक है। ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। हमारा 8th क्वेश्चन है, हमारा 8th क्वेश्चन जूम कर लेते हैं थोड़ा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज़, तो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इकोनॉमिक और सोशल दोनों ही होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। 9th क्वेश्चन हमारा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो 2 तरह की होती हैं, और कौन कौन सी होती हैं, तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो दोनों ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट आफ्टर गेटिंग अपॉइंटमेंट लेटर। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद शुरू होती है? तो वो आपको आराम से पता है, एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो बॉस है या ओनर है वो अपने वर्कर को या एम्प्लॉय को पहले अपॉइंटमेंट लेटर देता है, उसके बाद ही उनको अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हो गए हैं और इन्हीं के अराउंड में ही पूरा चैप्टर जो है आ जाता है। ये क्वेश्चंस भी आपने मतलब चैप्टर पढ़ा हुआ था, आप इजीली लगा सकते हो उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कर देना, उससे मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब मोटिवेट होते हैं जब पता चलता है कि हम अच्छी वीडियो बना रहे हैं, आपको अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। तो ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू।